ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत के आध्यात्मिक साधकों, योग प्रेमियों, साधना में रुचि रखने वाले एवं स्वास्थ्य प्रेमियों, आज हम का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसे हम महाशिवरात्रि के दिन के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि, जहाँ रात्रि शब्द अध्यात्म में जुड़ा हुआ है, वो साधना की तरफ इंगित करता है, साधना की सूचना देता है। तो आप देखें, काल रात्रि का एक आता है, नवरात्रि का उदाहरण आता है। 2 नवरात्रियाँ साल में आती हैं, काल रात्रि है, महाशिवरात्रि आती है। तो ये सारी रात्रियाँ जो है वो सूचना देती हैं कि रात्रि शब्द यहाँ सिद्धि की सूचना देता है। तो हम पहले शिव भगवान को याद करते हैं। तो आज हम शिव गायत्री के साथ उनको याद करते हैं। 3 बार शिव गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, ताकि भगवान शिव की आशीर्वाद, कल्याणकारी, निश्चिंत सारी भावनाएं और अनिष्ट करने की उनकी जो शक्ति, दूर करने की शक्ति है, उसको याद करते हुए 3 बार शिव गायत्री का जप करते हैं। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसी तरह भगवान शिव की एक किताब है, शिवरोदय, जिसमें शिव और पार्वती का संवाद है। तो भगवान शिव जो है सुषुम्ना नाड़ी जागृत करने के लिए स्वरोदय की विद्या की चर्चा की। स्वर विद्या के नाम से योग शास्त्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ करके आता है। तो एक आसन है पादाधीरासन, जिसमें श्वास का संतुलन आसन भी कर सकते हैं। आप देखेंगे बाएं नाक से सांस चलता है, कभी दाएं नाक से सांस चलता है। दोनों नाक से जब सांस चलेगा तो आप ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर पाएंगे। आपकी मन की संतुलन की स्थिति बहुत ऊंची अवस्था में होगी। तो सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक जो सिस्टम है, उसको आप दूर कर, मतलब उससे संतुलन स्थापित करने के लिए, बैलेंस स्थापित करने के लिए आपको जो है पादाधीरासन का उपयोग करते हैं। तो इसी तरह किसी भी आसन में बैठ के दोनों हाथों को अगर आप इस तरह से रखेंगे तो 2 मिनट आप दबाव रखेंगे, तो देखेंगे कुछ देर के बाद दोनों नासिका से श्वास आ रही है, जा रही है। और ऐसा दोनों नाकों से आपका श्वास का आने जाने का क्रम सहज रूप से स्थापित हो जाता है। तो समझिए कि आपकी सुषुम्ना की तरफ प्राण का प्रवाह हो रहा है, जो कि ध्यान का एक फल है, वो आपको फल मिल जाता है। और ऐसे में नासिका में आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान करेंगे तो आज्ञा चक्र स्वतः जागृत होता है, तृतीय नेत्र की जागृति होती है। अगर इसी पादाधीरासन को अगर आप वज्रासन में करते हैं तो और ज़्यादा फायदा होगा। वज्रासन में करने के लिए क्या, वज्रासन में बैठ गए और इसको पादाधीरासन करेंगे तो आप देखेंगे कि श्वास का जो संतुलन है वो मतलब सुखासन की तुलना में इसमें जल्दी स्थापित हो जाएगा। ऐसा हमने अपने अनुभव में देखा है। और आपकी आज्ञा चक्र और को जागृत में मदद मिलेगी। साथ ही साथ नासिकाओं के प्राण का प्रवाह बहुत सुचारू रूप से चलेगा। और इसे प्राणायाम के शुरुआत में भी किया जाता है और ध्यान के शुरुआत में अवश्य करना चाहिए। आइए शिवरात्रि के अवसर पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे महामृत्युंजय मंत्र के साथ हम शिव जी को याद करें। अब हम महामृत्युंजय मंत्र के साथ इसको श्वास के साथ प्रयोग करेंगे। तो हम जो है पूरक करेंगे। ओम त्र्यंबकम मेजामहे के साथ जो है श्वास को लेंगे। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम के साथ
सांस को रोके रहेंगे। उर्वारुकमी व बंधनात् के साथ जो है रेचक करेंगे। मृतो मोचिए माँ अमृतात् के साथ जो है आप जो है बाहर मतलब सांस को रोके रहेंगे। तो इसी तरह इसको ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्, बंधनात् के साथ मैंने सांस छोड़ दिया। मृतोर्मोचीय मामृतात्, तो मैंने 4 चरण में यहाँ उपयोग कर रहा हूँ। ओम तंबकम यजामहे के साथ जो है मैं पूरक यानी सांस लेने का काम कर रहा हूँ। उर्वारुक ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम के साथ जो है मैं अंतःकुंभक कर रहा हूँ, सांस को रोके रह रहा हूँ। और उर्वारुकमिव बंधनात् के साथ मैं जो है रेचक कर मृत्योर्मुची के साथ जो है माँ अमृतात् के साथ जो है मैं बाह्य कुंभक कर रहा हूँ। इसी को आप देखिए कैसे मैं मंत्रों के साथ कर ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृतोर्मोचीय मामृतात् ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृतोर्मोचीय मामृतात् ओम तंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृतोर्मोचीय मामृतात्। अगर ये मंत्र के साथ आप जो है सांस की क्रियाएं जोड़ रहे हैं तो अजपा श्वसन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। और आप चूंकि कंठ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अगर मानसिक रूप से इसका प्रयोग नहीं मतलब कंठ का प्रयोग नहीं करें तो ये अजपा श्वसन में परिवर्तन हो जाएगा। और आज शिवरात्रि का दिन है तो आप देखेंगे विषुवतीय रेखा के पास जो है इस तरह से ग्रहों की स्थिति बन जाती है कि आपकी ऊर्जा उच्च स्तर में रहती है। तो अगर आज रात्रि को आप पद्मासन सुखासन में रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप बैठ के साधना करते हैं तो बहुत ऊंची साधना हो जाती है। जिनके पीठ में दर्द हो, कमर दर्द हो, वो भी साधना करने चाहते हैं तो इस अवस्था में साधना करेंगे तो उनके ऊर्जा का स्तर काफ़ी होगा। तो आप शिवरात्रि आपको सिद्धि प्रदान करेगी। फिर से इसको देखते हैं मानसिक रूप से करते हैं तो कैसे करेंगे। यहाँ मैंने पेट को फुलाया, ओम तंबकम यजामहे मानसिक रूप से बोला, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम के साथ पेट को रोके रहा मानसिक रूप से, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोचीय, उसके बाद माँ अमृतात् के मृत्योर्मुचीय माँ अमृत का बाह्य कुंभक किया। इस तरह से आप करेंगे तो अजपा आपकी जो है महामृत्युंजय मंत्र की जप होगी। और चूंकि कंठ का प्रयोग नहीं है श्वास के साथ बच जाएंगे तो आपकी रुद्र ग्रंथि जो होगी जगेगी। आपको अध्यात्म में 3 ग्रंथियों का वर्णन है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एवं रुद्र ग्रंथि के ऊपर चर्चा है, जिसे सत्य रज तम कहते हैं। आप इसको और भी ज़्यादा देखने को करेंगे तो शक्ति उसके बाद जो है साधन और ज्ञान के रूप में है। शक्ति जो है तामसिक रूप में का प्रतीक है, उसी तरह साधन जो है रासिक रूप से प्रतीक है और सात्विक रूप से जो है ज्ञान का प्रतीक है। तो तीनों साधनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। और इसको श्वासों में आपने बसा लिया तो आप सोचिए कि एक अजपा आपने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, शिवरात्रि के अवसर पर इसका उपयोग किया तो आपको काफ़ी फलदायक होगा। तो आइए इसी को अब हम देखते हैं कि जो है शिव गायत्री के साथ कैसे जपते हैं। तो एक शिव गायत्री के साथ मैं सांस लूँगा, ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एक के साथ रोके रहूँगा, ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। फिर एक के साथ सांस को बाहर करूँगा, ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भावना करूँगा कि सांस लेते समय शिव की शक्ति यानी कल्याणकारी शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। पूरे शरीर में कल्याणकारी जो है रंग रंग में, अंश अंश में, रोम रोम में हमारी कल्याणकारी शक्ति का विकास हो रहा है। इसी तरह सांस छोड़ते समय बाहर भाव करूँगा
कि जितनी भी अकल्याणकारियाँ शक्ति मतलब जो शक्तियाँ हैं हमारे शरीर में, दुष्प्रवृत्तियाँ, वो बाहर हो गई और वो दरवाज़ा बंद कर दिया कि अब वापस नहीं आएंगी। फिर उसी तरह से मैं भाव करूँगा। तो इस तरह से आप करेंगे तो अजपा जो है आपकी अजपा महामृत्युंजय मंत्र का जप हो जाएगा, जो आपके लिए कल्याणकारी लाभकारी होगा। महाशिवरात्रि में आपकी साधनाएं सिद्ध हो। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इस जानकारी को लोगों को शेयर करें और खुद देखने में इसको इंटरेस्ट करें तो इसको आप आचरण में लेके आए। और इस चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरि ओम महादेव। ओम ओम हरि ओम। ओम शांति।